बहुपद का सारांश। बहुपद जो पाठ है उसमें हमने जो जो पढ़ा उसका क्या है, ये सारांश है। इसमें मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट है और उसको हम पढ़ेंगे और ये ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है, ध्यान देना। सबसे पहला देखो क्या है, जिस बहुपद का घात एक रहे, क्या रहे एक, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, एक घात वाला बहुपद पकड़ लेगा ना, है जिसका पावर एक हो। जिस बहुपद का घात दो हो उसे कहेंगे द्विघात बहुपद। कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद का घात तीन रहे उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। इतना समझ गया, इसको समझने में कोई दिक्कत है नहीं है। एक और चीज जान लो, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप यानी जनरल टर्म होता है ax प्लस बी। याद रखना, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी। समझ गया। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। परीक्षा में पूछेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax के पावर क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये सब याद रहेगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस प्रकार से ये तीनों हम बता दिए। चलो, रैखिक बहुपद, एक बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद का शून्य क्या होता है, जो एक शख्स y अक्ष होता है ना, तो बहुपद का ग्राफ एक शख्स के जिस बिंदु पर काटेगा वही उसका क्या होता है, शून्यक। और जय गो बिंदु पर काटेगा तय गो शून्यक होगा। ये बता चुके हैं। जैसे ही बहुपद है, मान के चलो ये किसी बहुपद का व्यापक रूप है, तो इसका कै गो शून्यक है, निकाल लेगा, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो। जय गो बिंदु पर काटेगा तय गो। समझ गया। चलो, उसके बाद है द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कई गो शून्यक हो सकता है। रैखिक बहुपद का एक गो, द्विघात बहुपद का दो गो, त्रिघात बहुपद का तीन गो। जय घात के बहुपद रहेगा तय गो उसका शून्यक रहेगा। ये समझ गया। दूसरा देखो, द्विघात बहुपद में कौन सी, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। द्विघात बहुपद में शून्यकों का क्या होता है, माइनस बी बटे ए। इसी को संकेत में लिखते हैं, शून्यकों का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ गया। और शून्यकों का गुणनफल जिसको अल्फा इंटू बीटा से दिखाया जाता है, एक शून्यक अल्फा हो और एक शून्यक बीटा हो, तो इस दोनों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए। इसी को कहते हैं अचर पद। सी क्या रहता है, अचर पद, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। किस बहुपद के लिए था, द्विघात बहुपद के लिए। और त्रिघात बहुपद के, हाँ, द्विघात बहुपद के दो गो शून्यक दिया रहेगा, है ना, शून्यकों का योगफल और उसका गुणनफल दिया रहेगा। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद निकाल लेना इसी फॉर्मूला से। और कोई टर्म दिया रहे, कंडीशन दिया रहे, तो ये निकाल करके इसमें लगा देंगे। समझ गए। और इसी को अति भाषा में पढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। समझ गया। अब देखो त्रिघात बहुपद में, किस बहुपद में, त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में देखो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या है, शून्यकों का योग। क्या है, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे ए। इसी को भाषा में पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, है ना। और दो दो शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, यानी शून्यकों का, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है, सी बटे ए। त्रिघात बहुपद में सी क्या है, एक्स का गुणांक है और ए एक्स क्यूब का गुणांक है। ई जो था किसके लिए था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाला के लिए।
और ये बहुपद था किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, ध्यान देना। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस डी बटे ए। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस, और डी क्या है, अचर पद। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इतना समझ गया। एक और चीज याद रख लेना, भाग एल्गोरिदम। भाज्य बराबर कौन चीज, भाज्य बराबर, ये चौथा पंचमा में पढ़ा जाता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसी को अगर संकेत में लिखे, भाज्य को मान लेंगे हम पी एक्स, क्या मान लेंगे, भाज्य को मान लेंगे हम पी एक्स, और भाजक को मान लेंगे हम क्यू एक्स, क्या मान लेंगे, क्यू एक्स। तो जो हमारा भागफल आएगा वो आएगा जी एक्स, और जो शेषफल आएगा वो होगा मान के चलो आर एक्स। तो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल शेषफल, इतना समझ गया। तो ये था किसका सारांश, बहुपद का। इसमें से 2 या 3 या 1 या 2 ऑब्जेक्टिव में डलवे करेगा, बस इतना में से समझ गया। एक एक करके बहुत सारा क्या कर लेना है, अंक जोड़ लेना है, आराम से निकल जाएगा। समझ गया बहुपद का सारांश। इसको चाहो तो दोबारा तेबारा देख सकते हो, समझे। चलो।